चल पार। मेरे साजन है इस पार, मैं मन मार हूँ उस पार। ओ मेरे मांझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। हो मेरे मांझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदनी पिया की, मैं संगनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन में तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। हो मेरे मांझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे मांझी अब की बार, ले चल पार। ये एक पुकार, एक साधक की, एक परमात्मा की, उस प्रेमी भक्त की पुकार है। ये हम सब की पुकार है उस परमात्मा के लिए। अपने मांझी से कह रहे हैं, वो मांझी बुद्धि भी वो मांझी हो सकती है, वो मांझी स्वयं कृष्ण भी हो सकते हैं। वो मांझी, वो संत भी वो मांझी है। हम तो मन को भी मांझी बनाने को तैयार हैं। हम पुकार पुकार के, हमारी एक एक वृत्ति पुकार के कह रही परमात्मा से, उस मांझी से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उससे विनती कर रहे हैं, बार बार उसके चरणों में लोट लगा रहे हैं। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे मांझी अब की बार, इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार मामला आर पार का होना चाहिए। इस बार का जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चाहे हमें पूरी संसार के पैर पकड़ के बोलना पड़े, चाहे एक एक व्यक्ति को चरणों में पकड़ पड़ना पड़े हमें, लेकिन अब की बार ओ मेरे मांझी अब की बार, ले चल पार। हे मेरी बुद्धि रूपी मांझी, हे मेरे विवेक रूपी सारथी, इस बार मेरा साथ मत छोड़ देना, इस बार मेरा हाथ मत छोड़ देना। इस बार तो तू पार ही लगा के छोड़ना। न जाने कितने जन्मों से भटकते आ रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हमें अतीत का कोई भान नहीं है।
ये आदि से हमारी यात्रा कब से चल रही है प्रभु, लेकिन अब की बार ओ मेरे माँ जी, अब की बार, इस बार ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, निरर्थक नहीं जाना चाहिए। इस जीवन में अब प्रभु मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि इस बार पूरी 100% हमारी तैयारी है। इस बार जैसा विश्वास, इस बार जैसा संयोग, इस बार जैसा प्रभु का साथ, इस बार जैसी परिस्थितियां, इस बार जैसा प्रेम, इस बार जैसी उनकी विरह आसक्ति, इस बार जैसी परमात्मा के गुण महात्म्य की आसक्ति, ये कब और कब मिलेगी प्रभु? अगर ये मौका चला गया तो फिर कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं प्रभु, ये मौका नहीं गंवाना है। इस बार आपको मिले बिना हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। अगर आपने इस बार हमारे प्राणों को निकाल दिया अपने दर्शन के बिना, तो फिर हम यही समझेंगे कि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया, प्रभु ने भी हमें इस संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। जो लगन आपने लगाई है प्रभु, इस लगन को पूर्ण भी तो आप ही करेंगे। और जब हम पुकार के प्रभु से कहने लगे कि अब की बार ओ मेरे माँ जी, अब की बार ले चल पार, तब हृदय से एक आवाज आई, ये संसार की माया भी उतनी ही पीछे तेज दौड़ती हुई हमारे पीछे चलने लगी। और हमने पलट के देखा तो चारों तरफ संसार की माया हमारे पास आने की कोशिश कर रही है, हमें वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, संसार में ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसी वक्त भक्ति माता चीख उठी, हृदय से पुकार उठ गई, और हमने उस माया को चीखते हुए हमने कहा, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। हे माया, तू मुझसे मत खेल, अब तू मुझे अपनी तरफ खींचने का प्रयास मत कर, तू मुझे अपने संग ले जाने का प्रयास मत कर माया। हे दुनिया, हे संसार, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंद नहीं पिया की, मैं संग नहीं हूँ साजन की। हमने अपना जीवन, हमने अपने आप को अब परमात्मा को समर्पित कर दिया है। हम परमात्मा के लिए ही हंस रही हैं, परमात्मा के लिए ही गा रही हैं, परमात्मा के ही गीत गुनाएंगे। अब माया तो एक कदम भी आगे न बढ़ाना, माया तो हमारे साथ अब आंख मिचोने का खेल खेलने की कोशिश मत करना। अब हमारे पास हमें खींचने का प्रयास मत करना माया। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मेरे हृदय में अब परमात्मा की आग जग चुकी है, मेरे हृदय में परमात्मा के ज्ञान की ज्वाला भभक रही है, तो जल के भस्म हो जाएगी। हे संसार, अगर तुमने हमें अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, अगर तुमने अपना दामन हमारी तरफ फेंका, तो ये जल की राख हो जाएगा। अब संसार में वो ताकत नहीं बची, अब संसार के नकली शेरों के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो हमें खींच सके और हमारे को खा सके। ये अब हाथी के दांत हैं जो सिर्फ दिखने के लिए हैं। ये अब सिर्फ चित्रकारी किए हुए बादल हैं जो बरसते नहीं हैं। अब ये चित्रकारी की हुई बिजलियां हैं जो गरजती नहीं हैं। हम इस संसार की सत्यता को समझ रहे हैं। अब परमात्मा की प्यास इतनी तेज हृदय में व्याकुल है कि हे माया, तो अब हमसे खेलने की कोशिश मत करना। मत खेल जल जाएगी,
कहती है आग मेरे मन की, मैं बंद नी पिया की, मैं संग नी हूँ साजन की। मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मुझे इस विदा का, मुझे परमात्मा के पास जाने का न जाने कितने जन्मों से इंतजार था और इंतजार है। मुझे इस परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हम कह रहे हैं उस परमात्मा से, उस सारथी से, उस अपनी बुद्धि से, भक्ति माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। ये मेरे मन में जो संसार की बातें लिखी हुई हैं, ये मेरे मन में जो मेरा अपनापन लिखा हुआ है, मेरा अहंकार जो मेरे मन में है, मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना। मेरे अंदर माना कोई भी गुण नहीं है, अवगुणों की खान हो सकती हूँ मैं। न जाने कितनी कब काम प्रवेश कर जाता है, कब क्रोध प्रवेश कर जाता है, कब मोह लोभ माया मद, ये सब कब आ जाता है मुझे पता नहीं प्रभु। इन सब अवगुणों को मेरे भुला देना मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा है, मेरे सारथी है, मेरे विवेक, ये मेरे मन से मेरा अहम मिटा देना और इसके साथ अहम के साथ लगे हुए ये सारे दुर्गुण, ये सब अवगुण मेरे भूल जाना प्रभु। मेरा खींचती है आंचल मन में तेरी हर पुकार, क्योंकि अब मेरा आंचल मेरे परमात्मा के हाथ में है। मेरे परमात्मा की पुकार, मेरे हृदय की हर पुकार मुझे परमात्मा की तरफ ले जा रही है। मेरा हर परमात्मा के लिए पुकारा गया हर नाम मुझे परमात्मा की तरफ खींच रहा है। इसलिए मुझे इस जन्म में परमात्मा से मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि ओ मेरे माझी इस बार, अब की बार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। इस बार तू पार ले जाना, इस बार तू परमात्मा से मेरा मुलाकात करा देना, इस बार मेरा जीवन सार्थक कर देना, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा कर देना। और परमात्मा सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं ही तो तुझे वो बल दे रहा हूँ, मैं ही तो तेरे को वो पुकार दे रहा हूँ, मैं ही तो तेरे को इशारा कर रहा हूँ, जिसके सहारे चलती हुई तुम दूरी मेरी तरफ आ रही हो। बस ये विश्वास, ये अटल विश्वास, इसके सहारे चलती रहना और मुझ तक निश्चित रूप से पहुंच जाओगी। संसार में वो ताकत नहीं है, संसार के बंधन दिखने मात्र को बंधन है, ये माने हुए बंधन है, ये स्वीकार किए हुए बंधन है, ये तुमने स्वीकार कर रखे हैं, इसलिए बंधन तुम्हारे लिए बेड़ियां बन गए हैं। जिस वक्त तुम इन बंधनों को अस्वीकार कर दोगे, जिस वक्त तुम इन बंधनों को काटना चाहोगे, लोक बंधन उन्मूल्यति, उस वक्त तुम्हारे कोई बंधन बांध नहीं सकेंगे। हरिओम। हमारी ये प्रभु की यात्रा चल ही नहीं रही, ये दौड़ेगी भी। इसकी गति पर दिन तीव्र होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि पंख लगा के उड़ने लगेगी। हमारा तो सिर्फ प्रयास चलने का ही मात्र है, लेकिन परमात्मा चलता नहीं है, वो तो मात्र दृष्टि डालता है। उसकी मात्र दृष्टि डालने से हम उस परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे, उसका अनुभव कर लेंगे। शीघ्रम एवं आविर्भवती, वो बहुत शीघ्र आ जाता है।
हमारी पुकार बढ़नी चाहिए, हमारा उस परमात्मा के प्रति प्रेम, विश्वास, उसके प्रति उत्साह, उसके प्रति लगन, ये हमारी नित्य प्रतिदिन बढ़ती चली जानी चाहिए। इसमें हमें कभी भी कोताही नहीं बरतनी है, कभी भी आलस्य, प्रमाद, इसी का हमें, यही हमारी साधना है, यही हमारी उपासना है, यही हमारा सत कर्म है। परमात्मा की तरफ खींचने वाली डोरी में ये 4 ही तो डोरियां होती हैं, और ये 4 डोरियां, उसमें से अगर एक डोरी भी हो तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी और चौथी डोरी प्रकट हो जाती है, और वो चारों डोरियां एक साथ मजबूत बंधन बनाते हुए परमात्मा की तरफ हमें खींच के लिए चलती हैं। चाहे तो वो सत्कर्म हो, वो कर्म जिसमें लेश मात्र पे हमारा अपना स्वार्थ न हो, जिसमें हमारी अपनी कोई इच्छा न हो, अपनी चाह न हो। अगर इस तरह का कोई भी कर्म किया हुआ है जिसमें हमारा निहित स्वार्थ नहीं है, तो वो कर्म सत्कर्म बन जाता है। सत्कर्म बहुत बड़ा मार्ग है परमात्मा की तरफ चलने का। परमात्मा की तरफ सत्कर्म की अगर पगडंडी बनी हुई है, तो ये पगडंडी बहुत हाईवे का काम कर सकती है, और हाईवे में बहुत तेजी से गाड़ी चल सकती है। सत्कर्म के साथ अगर सत्कर्म कर रहे हैं और कोई सत्कर्म न कर पाए, कर्म करने के लिए हमारे पास शरीर में ताकत चाहिए, हमारे पास वो परिस्थितियां चाहिए, हमारे पास वो वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, द्रव्य चाहिए, पैसा चाहिए सत्कर्म करने के लिए। सत्कर्म करने की ताकत न हो तो सच्चर्चा, संसार की चर्चा न हो, वही सच्चर्चा है। हम जब भी चर्चा करें, जब भी किसी से बात करें, जब भी किसी से व्यवहार करें, किसी से आचार व्यवहार हो हमारा, तो उससे ये नहीं तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारी बहू बेटी कैसी, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, नहीं, उससे पूछें आप स्वस्थ तो हैं। स्वस्थ मीन्स आप स्व में स्थित तो हैं, आप अपने आप में तो स्थित हैं। आपका ध्यान भजन कैसा चल रहा है, आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है, आपका ब्रह्म मुहूर्त कैसा जा रहा है, आपका पूजा अर्चन वंदन कैसा चल रहा है, आपकी परमात्मा की भक्ति कैसी बढ़ रही है। ये चर्चा सच्चर्चा है। या तो सत्कर्म करें, सत्कर्म न कर सके तो सच्चर्चा करें। सच्चर्चा भी न करें तो सच्चिंतन करें। अगर कोई दूसरे से विचार हमारे नहीं मिल रहे हो, दूसरा इस तरह का हमारे ही आचार विचार का व्यक्ति न हो, जिससे कोई भक्ति के मार्ग पर चलने वाला न हो, कोई परमात्मा का प्रेमी न हो, तो अगर उससे हम सच्चर्चा न कर पा रहे हो तो मौन रह लें और सच्चिंतन तो कर सकते हैं। सच्चिंतन करने में तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ये संसार क्या है, वो कौन सा समय आएगा जब मैं भी परमात्मा के ध्यान में बैठूंगी और 5-5 घंटे में अचल निश्चल होकर परमात्मा के ध्यान में बैठी रहूंगी। वो कब समय आएगा, मेरे आसपास से लोग कितने ही लोग निकल जाएं, मुझे कोई भान ना हो, मुझे कोई ध्यान न रहे। वो कब समय आएगा कि मैं भी परमात्मा के ध्यान में डूब जाऊंगी। वो कब समय आएगा कि परमात्मा मेरे पास आके मुझसे दुलार करेंगे, मुझसे बातें करेंगे। वो कब समय आएगा कि मैं परमात्मा के शास्त्रों को पढ़ती रहूंगी। वो कब समय आएगा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगकर परमात्मा के ध्यान में 2-2, 4-4 घंटे बैठ जाऊंगी। वो कब समय आएगा कि मेरे ध्यान में मेरे
परमात्मा की लीलाएं आने लग जाएंगी। वो समय कब आएगा कि संत महापुरुष के मुझे दर्शन होने लग जाएंगे। ये सच्चिंतन तो हम कर सकते हैं, इस सच्चिंतन में तो हमें कोई नहीं रोक सकता, इसमें तो कोई अड़ंगा नहीं लगा सकता, इसमें तो कोई हमारे ऊपर रुकावट नहीं कर सकता, इसमें तो हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना। ये तो हमारा स्वयं का समय है, ये तो हमारी स्वयं की सांसें हैं, ये तो हमारे स्वयं के विचार हैं, जिसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है। सत्कर्म न कर पाए, सत्व्यवहार न कर पाए, सच्चर्चा न कर पाए, सच्चिंतन न कर पाए, तो सत्संग तो हम कर ही सकते हैं। परमात्मा से प्रार्थना तो कर सकते हैं, हे प्रभु तेरे प्रेमी जनों का संग देना, हे प्रभु तेरी कथा वार्ता सुनने का मुझे मौका मिले। जो तेरे गुण को गाए, तेरी लीलाओं को गाए। हे प्रभु तेरे दर्शन करते हुए, तेरी पूजा अर्चना वंदन करते हुए मेरा समय बीते। मुझे ऐसे लोगों का संग देना प्रभु, जो तुझसे प्यार करते हो, जिन्हें तू प्यार करता हो, जो तेरे लिए जीते हो, जिनका जीवन में अपने जीवन से जिन्हें प्रेम हो। अपने जीवन से प्रेम होने का अर्थ है परमात्मा से प्रेम हो, क्योंकि जीवन दिया हुआ परमात्मा का है। परमात्मा ने ही इस जीवन की प्रत्येक श्वास हमें दी हुई है। तो जिसे अपने जीवन से प्रेम है, जिसने अपने जीवन का कुछ भी मूल्य समझा है, वो अवश्य परमात्मा का मूल्य समझ लेगा। हे प्रभु मुझे तेरे प्रेमी जनों का संग देना, तेरे भक्तों का संग देना प्रभु। और जब इस तरह की हमारी जीवन में ये चार में से एक भी डोरी हमारे हाथ में लग गई, चाहे सत्कर्म के माध्यम से चले, चाहे सच्चिंतन से चले, सद्व्यवहार से चले, सच्चर्चा से चले, सत्संग से चले, हमारी मंजिल हमें वही मिलेगी। हम पहुंचेंगे उसी जगह। चलने के रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, पर एक भी रास्ता हमने चुन लिया तो रास्ता आगे चल के अपने आप, जिस तरह से जब गंगोत्री से निकलती है तो कितनी छोटी सी धारा के रूप में निकलती है, जिसको बहुत आसानी से लांघा जा सकता है, जिसे हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जब वही गंगोत्री से निकली हुई गंगा की धारा जब आगे बहती है तो न जाने कितने जल के स्रोत उसके अंदर मिल जाते हैं, न जाने कितनी गंगा की धाराएं मिल जाती हैं। और वही गंगा की धारा जब जोशीमठ होती हुई, प्रयागराज होती हुई हरिद्वार को पहुंचती है तो हर हर गंगे के रूप में इतना विशाल पट उसका बन जाता है कि उसमें लाखों करोड़ों लोग स्नान करके अपने पापों को नहीं धोते, अपने आत्मा को भी निर्मल बनाते हैं, अपने आप को निर्मल बनाते हैं, अपने शरीर को ही नहीं धोते, अपने पापों को मिटा देते हैं। और पापों को मिटाने के साथ साथ उनका चित्त भी निर्मल होने लगता है। 3 तरह के स्नान होते हैं। एक तो हम जो घर में स्नान करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हुए, चिंतन करते हुए। कोशिश करें जब भी स्नान करें तो पहले पानी अपने मुख पे डालें, क्योंकि रोज तो हम सिर नहीं धोते हैं, लेकिन कुछ बूंदें शुरू में स्मरण करके, परमात्मा का स्मरण करके, हर हर गंगे करके, हर हर गंगे यमुना कावेरी सावित्री, परमात्मा का नाम लेते हुए जितनी गंगाओं का हमें, जितनी तीर्थों का हमें स्मरण हो सके, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सतलज, शिप्रा, उन सब का सरयू स्मरण करते हुए शुरू की कुछ बूंदे ही सबसे पहले अपने सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र की तरफ उनका कुछ छींटा डाल लें, फिर अंजलि में पानी भरें और अपने मुख पे, मुखार बिंद को अपनी उस गंगा का स्मरण करते हुए, उस यमुना का स्मरण करते हुए और परमात्मा के चरणों से निकली हुई गंगा, उसका स्मरण करते हुए अपने मुखार बिंद को धोएं।
उसके बाद अपने दोनों भुजाओं पे अपने दोनों हाथों में पानी लगाएं, अपने पीठ पर वक्षस्थल पे पानी डालें और अंत में अपने चरणों में भी पानी डालें, अपने पैरों पे पानी डालते हुए फिर पूरा स्नान कर लें। ये घर में किया हुआ प्रतिदिन का स्नान, प्रातःकाल का स्नान, परमात्मा को याद करते हुए स्नान करें। और दूसरा स्नान है कि हम तीर्थों में जाके स्नान करें। घर में किया हुआ स्नान हमारे शरीर को शुद्ध करता है। उसके साथ अगर हम तीर्थों का नाम उच्चारण कर लें, हम उन पवित्र नदियों का उच्चारण कर लें, तो ये मन में भी कुछ देर के लिए पवित्रता अवश्य ले आएगा। हमारा संबंध परमात्मा से जोड़ देगा। यही तो एक साधक के जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि उसका जीवन परमात्मा से जुड़ा रहे, उसके जीवन में परमात्मा का स्थान रहे। वो पल पल में किस तरह से परमात्मा से जुड़ सकता है, यही युक्तियाँ हमें सत्संग से सीखनी है कि हमारे जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा से हमारा संबंध बनने लग जाए, परमात्मा से हमारी एकता हो जाए, तभी जीवन का सत्संग सार्थक है। ये नित्य प्रतिदिन किया हुआ स्नान हमारे शरीर को स्वच्छ करता है, मन में प्रसन्नता लाता है, बुद्धि में निर्मलता लाता है। जैसे हम स्नान करके निकलते हैं, हमारी रोम रोम हमारा स्वच्छ शुद्ध हो जाता है, मन हमारा पवित्र हो जाता है, मन में प्रसन्नता आने लगती है और हम गुनगुनाते हुए मस्ती से बाहर निकलते हैं। दूसरा स्नान है तीर्थों में स्नान। जब तीर्थों की पवित्र नदियों में हम स्नान करते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थों को जो तीर्थत्व प्रदान करते हैं, ऐसे संत महापुरुषों ने वहाँ साधना करी होती है, उनकी तपोस्थली है, उन्होंने उन तीर्थों में स्नान किया होता है, वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान कर देते हैं। ऐसे तीर्थों में जब हम स्नान करते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर ही निर्मल साफ नहीं होता, हमारे कई जन्मों के पाप भी नष्ट होने लगते हैं। हमारे पाप भी जाने अनजाने में किए हुए कितने पाप उन पवित्र नदियों के स्नान से दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। हमारे मन में प्रसन्नता तो आती ही है। और तीसरा स्नान होता है ये परमात्मा की कथा का स्नान, परमात्मा के सत्संग का स्नान, परमात्मा के ज्ञान गंगा का स्नान। ये पवित्र से भी पवित्रतम स्नान है। जो शरीर के साथ साथ मन को भी निर्मल कर देता है, मन के विकारों को नष्ट कर देता है, मन को प्रसन्नता से भर देता है, आनंद का प्रादुर्भाव करता है, बुद्धि को व्यवसायत्मक का बुद्धि बनाता है, बुद्धि में निश्चलता प्रदान करता है, बुद्धि में परमात्मा की तरफ चलने का की लगन लगाता है, बुद्धि को एक बल देता है, आत्मा में आत्मबल जागृत करता है। ये परमात्मा का नाम, ये परमात्मा के गुणों, कथाओं का, लीलाओं का वर्णन, ये मन के विकारों को नष्ट करके, ये सत्संग का ही प्रभाव है कि मन में जो अनचाहे विकार स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं।
जिस तरह से जब बारिश होती है तो अपने आप ही बारिश में घास पतवार उगने लगती है। कोई नहीं चाहता कि घास पतवार ऐसे जंगली पौधे उग जाए, लेकिन स्वतः ही उग जाते हैं, स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे मन में जब संसार के आकर्षण के, भोग विलासों के, कब हमारे अंदर आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, कब संसार की आसक्ति हमारे मन में जमने लगती है, और ये परमात्मा का नाम, जिस तरह से शरीर, हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान को की सफाई करना हमारा दायित्व हो जाता है कि उस मकान की रोज सफाई करें। न चाहते हुए भी न जाने से कहाँ से धूल, मिट्टी, गंदगी रोज प्रवेश कर जाती है। रोज सफाई करने के बाद भी हम देखते हैं कि रोज उसमें मिट्टी आ जाती है, रोज गंदगी आ जाती है। जिस तरह शरीर के ऊपर रोज नित्य स्नान करना शरीर का जरूरी होता है, क्योंकि रोज शरीर पे न जाने कहाँ से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, शरीर पे मैल कैसे आ जाता है। रोज सोने पे सवेरे आंखों में कीचड़ आ जाता है, आंखों में अपने आप हम देखते हैं कि हमारी आंखें उतनी, जब तक पानी से धो नहीं, आंखों के अंदर वो रोशनी, वो चमक नहीं आ पाती है, मुंह में से दुर्गंध आने लगती है। रोज हमें पेस्ट करना जरूरी होता है, दांतों को साफ करना जरूरी होता है, हमारे स्नान करना नित्य जरूरी है। उससे भी ज़्यादा जरूरी है रोज आत्मा को स्नान कराया जाए, रोज आत्मा को शुद्ध किया जाए, आत्मा को रोज भोजन दिया जाए। शुद्ध आत्मा को नहीं, मन को शुद्ध किया जाए, बुद्धि को शुद्ध किया जाए। मन और बुद्धि का शुद्ध करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर का शुद्ध करना जरूरी है। इसलिए नित्य सत्संग का अभ्यास डाला जाए। रोज हमें सत्संग करना है, रोज हमें अपना समय अधिक से अधिक परमात्मा के लिए लगाना है। संसार के लिए तो हम नहीं चाहते, नहीं सोचेंगे तब भी संसार में तो लग ही रहा है। परमात्मा के लिए समय निकालने के लिए हमें समय चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, हमें विवेक चाहिए। हमारी चतुराई इसमें ही है कि हम समय को कैसे बचा के परमात्मा के ध्यान में लगाएं, परमात्मा के चिंतन में लगाएं। संसार के लिए आपको कोई चतुराई नहीं करनी, कोई आपको विचार नहीं करना, आपका समय स्वतः ही संसार में लग जाएगा। संसार तो अपनी तरफ खींच ही रहा है, संसार में ही तो रह ही रहे हैं। उस संसार में रहते हुए भी उस परमात्मा में रहने का हमें अभ्यास करना है। इसीलिए अभ्यास की जरूरत है, इसीलिए सत्संग की जरूरत है, इसीलिए परमात्मा के नाम की, नित्य नाम लेने की जरूरत है। क्योंकि संसार का अभ्यास इतना गहरा हो चुका है, इतनी गहराई में संसार बैठ चुका है कि उस संसार को निकालने के लिए हमें सारा प्रयास करना है। और जैसे जैसे परमात्मा का नाम जपने लगेंगे, जैसे जैसे परमात्मा से प्रेम होने लगेगा, वैसे वैसे ही संसार वो का वही रहेगा। लेकिन संसार के ऊपर जो मुखटे चढ़ गए हैं, संसार के ऊपर जो धूल चमक गई है, वो जब धूल हटेगी, इस संसार का मुखौटा जब हम हटाएंगे तो हम देखेंगे अंदर से तो परमात्मा ही है, अंदर से वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जिस तरह से दर्पण में से अगर धूल हटाती जाए तो हम अपना मुख पूरा साफ देख सकते हैं। लेकिन जब तक दर्पण के ऊपर मैल है, गंदगी है, धूल है, तब तक हमें दर्पण दिखाई नहीं देगा, हमें धूल और मिट्टी ही दिखाई देगी। अगर हमें दर्पण में मुख देखना है तो हमें उस दर्पण के ऊपर जमी हुई मिट्टी, रेत, धूल, गंदगी को हटाना होगा। ठीक इसी तरह से ये संसार में जो परमात्मा सर्वत्र फैला हुआ है, उसके ऊपर ये विकारों की जो धूल मिट्टी जम चुकी है, इस धूल मिट्टी को जैसे ही हम साफ करेंगे सत्संग रूपी जल से, सत्संग रूपी पानी से, जब हम इस संसार के ऊपर जमी हुई धूल और मिट्टी को हटा देंगे तो हम देखेंगे कि सर्वत्र वो परमात्मा स्वरूप ही, परमात्मा का रूप प्रकट होने लग जाएगा। और वही परमात्मा स्वरूप
ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप हमें सर्वत्र दिखाई दे जाए, देने लग जाएगा, उसी के लिए ये सत्संग है, उसी के लिए हमारी यात्रा है और वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। वो उड़िया बाबा उड़िया बाबा जो बहुत ब्रह्म स्वरूप संत, उड़ीसा के रहने वाले, बहुत छोटी उम्र में ही जिनकी माता का देहांत हो गया, कुछ समय पश्चात उनके पिता भी चल बसे। तब उनको उनकी ताई जी ने पाला पोसा, पर उड़िया बाबा शुरू से ही संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत को संत। उड़िया बाबा का शुरू से ही परमात्मा की तरफ झुकाव, अपने आत्म स्वरूप को जानने की जिज्ञासा, वो उनका धीर गंभीर स्वभाव, वो शांत, जहाँ बैठा दो बैठे रहते, जो दे दो खा लेते, लेकिन अंदर जैसे कोई लो लगी हुई है, अंदर जैसे कोई चिंतन चल रहा है। और 12 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ के चल दिए कि वो कौन है जो इस जीवन को चला रहा है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। उड़िया बाबा छोटी सी अवस्था में ही परमात्मा के मार्ग पर चल दिए। और जैसे जैसे वो परमात्मा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की तरफ उनकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती, उतना ही वो अंदर से विचलित होते चले जाते कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह परमात्मा को पाऊं। वो कौन है जो सारा संसार का चला रहा है, वो कौन है जो मुझे परमात्मा से मिला सकता है, मैं कैसे उस परमात्मा को पाऊं। वो रात दिन उस परमात्मा के लिए चिंतन करते, जहाँ कहीं भी कोई संत मिल जाते उन संतों के साथ दौड़ने में उन संतों के साथ लग जाते कि मुझे कोई परमात्मा के दर्शन करा दे, मुझे कोई प्रभु से मिला दे। कोई प्राणायाम, कोई ध्यान, कोई तप, कोई तीर्थ उनको बताते चले गए। वो सब परमात्मा की इतनी जिज्ञासा, उनके लिए इतनी तड़प कि उन सब साधनाओं को वो पार करते हुए चलते रहे और धीरे धीरे इतनी प्रसिद्ध, धीरे धीरे उस आत्मस्वरूप में उनकी स्थिति होने लग गई और वो उड़िया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका इतना परमात्मा से की तरफ इतनी तीव्र लगन, उनकी परमात्मा के प्रति इतना तीव्र प्यास कि मुझे किसी भी तरह से इस जीवन में आर पार का मामला करना है, मुझे अपने प्रभु को प्राप्त करना है, मुझे इस जीवन को मुझे ऐसे ही नष्ट नहीं करना। और रात दिन प्रभु के ध्यान में रहने लगे। प्रभु के ध्यान में उड़िया बाबा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ
अपने आत्म स्वरूप में स्थिति करते हुए भ्रमण कर रहे। जब वो भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक बार शाम को वो कहीं निकल रहे थे। एक बीच में शहर पड़ता था। उस शहर में से होकर जब थोड़ी एकांत की गली सी आई तो उस गली में से वो जा रहे थे तब उन्होंने देखा 5-7 युवतियाँ एकदम अलग अलग घरों से निकली और हंसी ठिठोली करती हुई उड़िया बाबा की तरफ बढ़ने लगी और तरह तरह की बातें करती हुई उड़िया बाबा को छूने का प्रयास करने लगी, हंसने लगी और उनकी तरफ कुछ ना कुछ चेष्टाएं करने लगी। और उड़िया बाबा ने जब देखा कि ये मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, मुझे अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही हैं, तब उन्होंने तुरंत ही उड़िया बाबा ने कहा, अपने प्रभु को पुकारा और एकदम उन युवतियां जब बिल्कुल नज़दीक उड़िया बाबा के आने लगी, अपना हाथ बढ़ा के उनको पकड़ने का प्रयास करने लगे, तब उड़िया बाबा साष्टांग दंडवत करने लग गए। वो दंडवत होकर लेट गए और प्रार्थना करने लगे, हे जगदम्बे, हे मैया, अगर आप ही मुझे इस तरह उलझन में डाल देंगी, अगर आप ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, हे जगदम्बे, हे मातेश्वरी, हे जनक चंदनी, हे जगत माता, तो फिर मुझे मेरी रक्षा कौन करेगा? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उनका इतना प्रार्थना करना था, बोलना था, वो सारी की सारी स्त्रियों की ग्रीवा शर्म से झुक गई, वो नतमस्तक हो गई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी, बाबा हमें क्षमा करो, बाबा आप जा सकते हैं। बहुत कुछ दूर आगे चले तब लोगों ने बताया कि ये इस तरह का ये क्षेत्र ऐसा है और इस क्षेत्र का रिवाज है कि यहाँ की युवतियाँ कभी भी किसी युवक को, किसी भी ब्रह्मचारी को, किसी भी युवक को यहाँ से भ्रष्ट किए हुए बिना नहीं जाने देती। आप किस तरह से यहाँ से प्रसन्न चित्त निकल आए हैं, आप किस तरह से पूर्ण सुरक्षित निकल के आए हैं, क्योंकि ये तो इस क्षेत्र का रिवाज है कि यहाँ की युवतियाँ युवकों को भ्रष्ट कर देती हैं और उसमें ही अपनी विजय मानती हैं और तब कहती हैं हमने अपनी विजय प्राप्त कर ली है। ये आज तक इस क्षेत्र का नियम रहा है, पर धन्य है बाबा आप कि आपने उन युवतियों को भी नतमस्तक होना सिखा दिया। ये बाबा का ब्रह्मचर्य था, ये बाबा का तेज था। और इसके साथ ही बाबा हमें ज्ञान भी देते हैं, जब भी विपरीत परिस्थिति आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, अपने बस में न रहे, तब तुरंत ही उस परमात्मा को पुकार लेना। और परमात्मा, वो सर्वत्र समाया हुआ प्रभु, वो कण कण में बैठा हुआ प्रभु तुरंत प्रकट हो जाता है, तुरंत सहायता पहुंच जाती है। पर देरी होती तो हमारे पुकारने की और हमारे सजग और सतर्क रहने की। और बाबा इसी तरह आत्मस्वरूप में स्थित थे, लेकिन फिर भी ब्रह्म बोध के लिए व्याकुल थे कि मुझे उस ब्रह्म का बोध कैसे होगा। एक दिन वो महादेव के मंदिर में जाके बैठ गए और अंदर वो पीड़ा, वो ज्ञान की लिप्सा, वो पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पा रही, वो पूर्णता को प्राप्त, उनको अपने आप को वो उपलब्धि नहीं लग रही, पूर्ण की उपलब्धि से वंचित महसूस कर रहे हैं। और वो बैठे रहे महादेव के मंदिर में। अचानक उन्होंने देखा प्रकाश पुंज वहां अवतरित हो गया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, और महादेव की सामने नर और नारायण के रूप में स्वयं परमात्मा उपस्थित हो गए। बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया और बाबा प्रसन्न मुद्रा में बोले, नर और नारायण ने बोला कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या पूछना चाहते हो, बस तुम्हारे हृदय में क्या है, क्या प्रश्न चल रहे हैं, कौन से प्रश्न का उत्तर चाहते हो तुम। बाबा का ज्ञान, बाबा की ज्ञान की पराकाष्ठा, बाबा के अंदर वो ज्ञान की लिप्सा कि साधु संतों के उत्तर से बाबा संतुष्ट नहीं हो रहे थे और उनके ज्ञान को तृप्त करने के लिए स्वयं नर और नारायण प्रकट हो गए।
और तब बाबा ने पूछा, ये जगत क्या है प्रभु? भगवान बोले, ये जगत स्वप्न है, ये जगत प्रतीति मात्र है, बस। ये जगत पूरा का पूरा जगत विचार करके देखो तो पूरा जगत मिथ्या लगता है, क्योंकि एक क्षण की बाद भी जगत वैसा का वैसा नहीं रहता, बदल जाता है। और अगर बोध काल में जब तुम पहुंच जाते हैं, जब बोध करके देखो, और जब बोध हो जाता है तब ये जगत परमात्मा स्वरूप नजर आने लगता है। लेकिन जब तक बोध न हो, जब तक विचार की दृष्टि रहे, जब तक तुम्हारा चिंतन चल रहा है, और अगर विवेक जागृत करके देखो तो ये जगत परिवर्तनशील है, बदल रहा है, मिथ्या है, झूठा है। और बोध करके देखो तो ये जगत परमात्मा स्वरूप में है। तब इसमें परमात्मा के सिवा दूसरा कोई और नहीं है। बाबा ने पूछा, हे परमात्मा, ये सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि क्या है, और निर्विकल्प बोध क्या है? तब वो नर नारायण बोले, जब किसी का चिंतन लेके बैठो, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, और समाधि लग जाए, तो वो सविकल्प समाधि होती है। और जब कोई चिंतन न लेके बैठो, जब स्वयं के उस परमात्मा स्वरूप में अपने मन को लीन करके बैठ जाओ, जब मन तुम्हारा परमात्मा में खो जाए और तुम्हारी समाधि लग जाए, काल के परे चले जाओ, तब वो निर्विकल्प समाधि होती है। लेकिन निर्विकल्प बोध, निर्विकल्प समाधि भी एक अवस्था, एक स्थिति है। कुछ समय के लिए स्थिति लगती है, और जैसे ही मन जागृत होगा वो निर्विकल्प समाधि समाप्त हो जाती है। निर्विकल्प बोध ये परमात्मा का बोध है, ये स्वरूप का बोध है, स्वयं का बोध है, स्वयं की आत्मा का बोध, ये निर्विकल्प बोध है। ये स्वनिर्मित है, ये अवस्था है, ये स्थिति नहीं है। ये एक अवस्था को प्राप्त होना है। निर्विकल्प बोध निर्विकल्प समाधि से भी उच्च अवस्था है। इसमें स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उड़िया बाबा ने पूछा, हे प्रभु, ये जिसको बोध होता है वो जड़ है या चैतन्य है? ये किसे बोध होता है? ये निर्विकल्प बोध होना, ये निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होना, ये जड़ को है या चैतन्य को होता है? तब नर नारायण बोले, जब तक कर्ता का भाव है कि मैं ये कर रहा हूँ, तब तक जड़ के साथ संबंध है, तब तक वो जड़ में स्थित है। क्योंकि ये सारे की सारी प्रकृति जो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये जड़ है। इसमें परमात्मा स्वरूप चैतन्य जब प्रवेश करता है, जब परमात्मा इसके कर्तापन का आरोप अपने ऊपर ले लेता है, ये चैतन्य ही जब कर्तापन का आरोप ले लेता है, तब वो चैतन्य जड़ के साथ जैसे ही तादाद में कर लेता है, जड़ के साथ अपने आप को चैतन्य जब मान लेता है जुड़ा हुआ, तभी उसके ऊपर कर्तृत्व भाव आ जाता है। तभी वो कर्तृत्व और भोक्ता और कर्ता बन जाता है। असल में तो चैतन्य न करता है न भोगता है। चैतन्य इस प्रकृति से बिल्कुल परे है, प्रकृति से बिल्कुल अलग है। जिस तरह से युद्ध तो सेना करती है, लेकिन युद्ध में हार और जीत राजा की मानी जाती है, इसी तरह ठीक इसी तरह वो चैतन्य कुछ नहीं करता है, लेकिन चैतन्य अपने आप को उस कर्ता के, उस प्रकृति के साथ जोड़ लेता है, प्रकृति के साथ एक हो जाता है, और तब अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानने लगता है। वरना तो ये चैतन्य कर्ता और भोक्ता से अलग है। बाबा ने प्रश्न किया, सुख और आनंद में क्या भेद है प्रभु? सुख क्या है और आनंद क्या है? नर और नारायण बोले, जो विषयों से लिया जाता है, जो पांचों हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे जो सुख लिया जाता है वो सुख है।
जो चखने का सुख लिया जाए, जो देखने का लिया जाए, जो खाने का लिया जाए, जो पीने का लिया जाए, जो स्पर्श का लिया जाए, जो संसार के पदार्थों से जो लिया जाता है सुख, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो सुख होता है, वो अनित्य होता है, ये प्रकृति में होता है। लेकिन जो आनंद वो स्वयं का आनंद है, वो परमात्मा का आनंद है, जो स्वयं का आनंद लिया जाता है, जो प्रभु से एक होके जो आनंद लिया जाता है, जो अंदर प्रकट होता है, जो बाहर से नहीं लिया जा रहा, जो अंदर से प्रकट हो रहा है, वो आनंद है। जो चिंतन से प्रकट हो रहा है, जो परमात्मा के नाम से प्रकट हो रहा है, जो आत्मा का आनंद है, जो स्व का आनंद है, जो परमात्मा का आनंद है, वो आनंद है। वो विषयों का नहीं है, वो बाहर की संसारी चीज़ों से, जो पदार्थों से जो सुख नहीं लिया जा रहा, जो सुख आत्मा से लिया जा रहा है, अपना लिया जा रहा है, स्व का या परमात्मा का, वो आनंद है। और ये नित्य है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला सुख है। बाहर की चीज़ें आप कितनी भी ले लो, कुछ खाने का जब हमें भूख है तब हमें अच्छा लगेगा खाना, लेकिन जैसे ही हमारी भूख मिट जाएगी वो खाना हमें अच्छा नहीं लगने लगेगा। फिर कोई हमें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने रख दे, लेकिन एक बार जब हमारी भूख मिट गई तो फिर हमें उस खाने को हम बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। आँखों को कितना भी संसार की चीज़ें दिखाओ, कितनी भी संसार के रूप रंग दिखाओ, लेकिन आँखें एक समय के बाद थक जाती हैं और जवाब दे देती हैं। कान भी सुनने की क्षमता के बाद कान भी सुनना बंद कर देते हैं। ये सब बाहरी चीज़ों का आनंद, बाहरी चीज़ों का सुख, बाहरी चीज़ों की लिप्सा, ये सुख का आभास कराती है। सुख इसमें नहीं है, लेकिन जो स्व का आनंद, स्व का जो सुख है, जब हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी जो रस बनता है अंदर, फिर भी जो सुख का मिठास, एक जो अंदर रस का अनुभव होता है, हमें अंदर एक आनंद का जो अनुभव होता है, एक प्रसन्नता का जो स्व प्रसन्नता, स्वनिर्मित जो प्रसन्नता होती है, वो आनंद है। उड़िया बाबा को उत्तर दिया नर नारायण ने, और बाबा को सारे प्रश्न बाबा के शांत हो गए, खत्म हो गए, और दृश्य जो संसार का दृश्य था वहाँ से बाबा की उपरति हो गई। दृश्य मात्र से बाबा उपराम हो गए और एक स्थान से दूसरे स्थान बाबा अपने स्वरूप में निमग्न होकर विचरने लगे। अब तो ऐसा होने लगा कि बाबा को बड़े बड़े संत महापुरुषों के दर्शन होने लगे। वो सुखदेव जी, वो वामदेव जी बाबा के ध्यान में आने लग गए। कोई स्वप्न में, कभी प्रकट में, बड़े बड़े संत महात्मा बाबा के सामने प्रकट होने लग गए। बाबा के मानस पटल पर दिव्य झांकियां आने लग गईं। परमात्मा का दिव्य रूप बाबा के मानस पटल पर बार बार स्फुरित हो जाता। कभी भी परमात्मा के दर्शन उनको हो जाते। कृष्ण उनके आस पास घूमने लगते। कृष्ण उनको कई बार कृष्ण दिखाई देते और बाबा कहते, नहीं कृष्ण रुको, अभी नहीं, अभी मुझे और आगे जाना है। कृष्ण कभी बाबा को आगे दिखते, कभी पीछे दिखते, कभी बाबा के साथ साथ चलते हुए कृष्ण नजर आते और बाबा कहते, नहीं नहीं कृष्ण, मुझे अभी और जाना है, और आगे बढ़ना है। और कृष्ण से पूछते, कृष्ण बार बार तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? क्या तुम रुके थे? तुम गोकुल में रुके कृष्ण, तुम गोकुल से भी तो आगे मथुरा में चले गए। तुम मथुरा में रुके कृष्ण, तुम मथुरा से भी तो आगे द्वारका चले गए। तुम स्वयं कभी रुके थे क्या? तुम भी तो इस जगत का उद्धार करने के लिए आए। तुमने जगत में आकर न जाने कितने प्राणियों को इस जन्म बंधन से मुक्त कर दिया। कृष्ण, मुझे भी अभी और आगे जाना है।
अब तो कृष्ण बाबा को दिखने लगे, लेकिन बाबा की स्थिति का हम विचार करें तो जो कृष्ण को भी कह रहे हैं, रुको कृष्ण रुको, अभी तुम्हारे साथ मैं खेलूंगा, रुको। क्या महान स्थिति रही होगी, क्या महान भाव में बाबा स्थित रहे होंगे, ओडिया बाबा। बाबा अलग अलग आश्रमों में जाते, बड़े बड़े संतों से वार्ता करते, परमात्मा की लीलाओं का, परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश कितने ही हृदय में प्रकट कर देते। दूर से ही जो बाबा को देख लेता वो स्तब्ध रह जाता। स्तब्धो भवतो आत्मरामो भवति, तृप्तो भवति। बाबा को देखते लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ऐसा लगता था साक्षात परमात्मा का स्वरूप मूर्तिमान होकर विचरण कर रहा है। बाबा को देख देख के, और बाबा का स्वभाव इतना निर्मल, इतना शुद्ध, इतना पावन कि बाबा बच्चों के साथ बच्चे बन जाते, बड़ों के साथ बड़े बच्चा बन जाते। बाबा एक आश्रम में, प्रयागराज के आगे एक आश्रम में रुके। कुछ चतुर्मास बाबा ने वहीं किया, और वहाँ के जितने भी विद्यार्थी थे, उस आश्रम में रहने वाले सारे विद्यार्थी बाबा से बहुत प्रेम करते। बाबा का वो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, गंगा स्नान के लिए चले जाना, वो विद्यार्थी इतने बाबा से इतने प्रसन्न होते, और बाबा से इतने वो ब्रह्म बोध, वो ब्रह्म को प्राप्त किए हुए बाबा इतने साधारण तरीके से उन बच्चों के बीच में रहते कि उन विद्यार्थियों को पता ही नहीं लग पाया कि इतने महान ब्रह्म संपन्न महात्मा हमारे पास, हमारे साथ रह रहे हैं। बाबा बिल्कुल साधारण तरीके से उन लोगों के साथ रहते, और बच्चे सारी बातें अपनी बाबा को सुनाते। जब बाबा के पास कुछ समय होता तो बच्चे आ जाते, और कोई बच्चे बोलते, बाबा मैं यार रात को मुझे इतना परेशानी हुई, मुझे इतना दुख हुआ बाबा, उनकी इस बात से मुझे कष्ट हुआ। तो बाबा हंसने लगते और बोलते, तुम्हें दुख हुआ, तुम्हें कष्ट हुआ, तुमने दुख और कष्ट के समय मुझे याद नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हें कष्ट हुआ। तब एक बच्चा बोलता, हाँ सही में मैंने देखा है, अगर जब भी मुझे कोई तकलीफ़ आती है, मुझे कोई कष्ट आता है, मैं बाबा को याद कर लेता हूँ और तुरंत मेरा कष्ट दूर हो जाता है, मेरी परेशानी दूर हो जाती है। बाबा बात ही बात में उन्हें इतना बड़ा ज्ञान दे देते कि जब भी जीवन में कष्ट आए, दुख आए, परेशानी आए, तुरंत परमात्मा को याद कर लेना, तुरंत परमात्मा के पाए हुए संतों को याद कर लेना, तुम्हारे दुख कष्ट संसार की अड़चनें कहाँ दूर हो जाएंगी, तुम्हें पता भी न लग पाएगा। बाबा के ध्यान भजन का प्रभाव इतना ज़्यादा होने लगा था कि गांव के लोग, जो गांव की औरतें पहले सवेरे उठ के चक्की पीसती थी, अब जैसे ही पूरे बाबा का जो ज्ञान आश्रम में जहाँ बाबा रहते थे वो उस नगर से काफ़ी दूर था, लेकिन बाबा को छू के जाने वाली हवाएं, बाबा के वो परमाणु, बाबा के वो वाइब्रेशन इतनी दूर नगर में भी फैल जाते थे कि सवेरे सब लोग सवेरे सवेरे उठने लगे। 4 बजे सब उठते, 5 बजे उठते और अपने अपने ध्यान भजन में बैठने लगे। सब कोई परमात्मा का ध्यान करता, कोई परमात्मा के गीत गाता, कोई मौन रहता, कोई शांत रहता। लेकिन जो औरतें पहले उठ के वो महिलाएं जो पहले उठ के चक्की चलाती थी, घर के कामकाज करती थी, वो सब शांत रहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, सवेरे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, बाबा को कोई परेशानी ना हो। जबकि इतनी दूर, इतना कितने किलोमीटर दूर थी, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा एहसास होता था कि बाबा यहीं आसपास, कहीं हमारे आसपास हैं, बाबा का ध्यान भंग ना हो, बाबा की पूजा अर्चन में, ध्यान में हम कोई रुकावट न डाल दें। इसलिए सब लोग सवेरे शांत और मौन रहते थे। और जैसे ही जब बाबा को सब
गंगा स्नान करने के लिए जाते हुए देखते थे। उसके बाद लोग अपना दिनचर्या शुरू प्रारंभ करते थे। यह है संत महात्माओं का आचरण। वो किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके आचरण से, उनके शरीर से कुछ छूकर जाने वाली वायु, उनके परमाणु अणु, उनके वो वृत्तियां, उनके वो वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल को पवित्र कर देते, शांत कर देते। पूरे वायुमंडल में एक तरह का ऊर्जा उत्पन्न कर देती। परमात्मा का प्रादुर्भाव, परमात्मा के नाम का जो स्पंदन वायुमंडल में घूमने लगता, उससे सब लोगों के चित्त बदलने लग जाते, सब लोगों की मनोवृत्तियां बदल जाती। ऐसे बाबा परमात्मा के ध्यान में मग्न रह के, परमात्मा के चिंतन में रहते और अपने अपने ब्रह्मानंद में मस्त रहने लगे बाबा। और कुछ समय बाद चतुर्मास का विश्राम करके बाबा आगे की यात्रा पे निकल गए। और जब एक समय बाबा वन से गुजर रहे थे, रात्रि का समय था, बाबा एकांत में बैठ के अपने ब्रह्मानंद का रसास्वादन कर रहे थे और अपने ब्रह्म परमात्मा में डूबे हुए थे, उस निराकार में, उस सर्वत्र प्रभु का स्मरण करते हुए, जो कण कण में समाया हुआ है प्रभु, उस प्रभु के ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। और जैसे उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा दो छोटे छोटे इतने बच्चे, और वो आसपास बाबा के, रात्रि का समय, वो बाबा के पास थोड़ी दूर में खेल रहे हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर दौड़ रहे हैं। बाबा आश्चर्यचकित हो गए, ये रात्रि के समय इस जंगल में दो बच्चे कौन हैं, कैसे आए? बाबा ध्यान करने बैठते, लेकिन बार बार बाबा का ध्यान उन्हीं बच्चों की तरफ चला जाता और फिर आंखें खोल के देखने लगते। बाबा कहते, मैं तो अपने स्वरूप में मस्त, मैं आज तक किसी आकृति, किसी के रूप में ऐसा आसक्त नहीं हुआ। ये कौन है जो दो मेरी चित्त को बार बार आकर्षित कर रहे हैं? लेकिन फिर बाबा आंख बंद कर लेते और आंख बंद करते, लेकिन चित्त बार बार उधर जाने लग जाता और धीरे से आंख खोल के फिर देख लेते, अरे बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, ये कितना सुंदर बच्चे हैं, इनके रूप में क्या आकर्षण है, इनकी मुस्कान, इनकी आंखों की चितवन, ये मेरे दृश्य मेरे आंखों के सामने बार बार क्यों आई जा रही है? इतने में वो दोनों बच्चे हंसते खेलते बाबा के पास आ गए और बाबा से बोले, कि बाबा तुम्हें भूख लगी होगी, रात्रि का समय हो रहा है, रात्रि के 9-10 बज गए, तुम अकेले बाबा जंगल में हो, तुम्हें भूख लगी होगी, हम तुम्हारे लिए रोटी लाए। वो देखते रहे उड़िया बाबा उनकी तरफ, कुछ बोल ना पाए, मुंह से सिर्फ गर्दन हिल गई और वो दौड़ते हुए बच्चे गए और लेकर आ गए 2 ऐसी रोटी लाके बाबा के हाथों में रख दी। कुछ गुड़ था, कुछ सब्जी थी, और बाबा ये रोटी खाओ। बाबा कुछ न बोले, उस रोटी को ऐसा खाने लगे और रोटी खाते जा रहे हैं और सोच रहे हैं, ये कहाँ से, ये कौन है ये 2 बच्चे, और बच्चे तुम कौन हो? अभी पूछना ही चाहते थे कि बच्चे हंसते खेलते हुए वापस चले गए। बाबा ने रोटी खाई, लेकिन रोटी खाने के बाद जो ब्रह्मानंद, बाबा को जो एक आज तक वो तृप्ति नहीं हुई भोजन से, वो तृप्ति का एहसास होने लगा। और बाबा ढूंढने लगे, सोचने लगे कौन थे ये बच्चे, कैसे बच्चे थे। और फिर बाबा अपनी आंखों को बंद करके अपने परमात्मा के ध्यान में डूबे, लेकिन बार बार वो 2 बच्चे बाबा की आंखों के सामने आने लग गए। और बाबा फिर अपने मस्तिष्क को झटका दें कि अरे
मैं कभी किसी के रूप में आसक्त नहीं हुआ। ये कौन है? ये कौन थे जो मेरे रूप को, मेरे मन को इतना अपनी तरफ खींच रहे हैं? ये कौन है जो मेरे चित्त को चुरा रहे हैं? और बाबा की आंखों से अश्रु की धारा बहने लग गई। बाबा समझ में नहीं आया ये क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्यों प्यास जग रही है, मेरे अंदर क्यों उनके प्रति इतना आकर्षण हो रहा है। और बाबा पूरी रात रोते रहे, पूरी रात रोते रोते बाबा की बीती। अभी रात पूरी बीतने वाली थी, सवेरे 5 बजे। अभी बाबा कुछ संभले ही थे, आंखों के आंसू जरा से सूखे ही थे कि पुनः वो सवेरे 5 बजे वो दोनों बालक फिर आ गए। और बाबा देखते ही चकित हो गए। और दोनों बालकों ने आके पूछा, बाबा बाबा छाछ पियोगे? हम तुम्हारे लिए छाछ लाएं? बाबा ने कहा, तुम कौन हो? तुम रात को कहाँ चले गए थे? इतनी रात में तुम जंगल में कैसे रह रहे हो? अरे बाबा हम तो ऐसे रहते हैं, तुम हमारी चिंता मत करो, हम तो सब जगह रहते हैं, हम सब जगह घूमते रहते हैं। ये रात में ये जंगल भी तो हमारा घर है, हम इस जंगल से हमें डर नहीं लगता। तुम तो बोलो तुम छाछ पियोगे? और बाबा ने गर्दन हिला दी और वो दोनों दौड़ के छाछ लेकर आ गए बाबा के पास। बाबा ने छाछ पी और छाछ पी ही रहे थे बाबा, इतने में देखा वापस दोनों अंतर ध्यान हो गए। अब बाबा को चैन न पड़ा और बाबा दौड़ते हुए उस जंगल की तरफ गए और देखा कि कहाँ। पूछा था तुम कहाँ रहते हो? बोलते हम पास की ही बस्ती में रहते हैं। बाबा कई किलोमीटर तक दूर चले गए, कहीं बस्ती का नामो निशान नहीं था। और बाबा को समझ में आ गया, ओहो ये तो साक्षात मेरे कृष्ण। कितनी बार मुझे आभास हुआ, लेकिन आज तो इतनी मेरे पास, मेरे साथ, मुझे बोल के, मुझे दिखा के, मुझे पिला के, मुझे खिला के। ये कृष्ण और बलराम ही थे। और कृष्ण बलराम आके बाबा को दर्शन दे रहे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं। ऐसे प्रेम की मूर्ति, ऐसे ज्ञान की मूर्ति उड़िया बाबा। वो जहाँ जाते लोगों की भीड़ लग जाती, लोग उनसे अपने जीवन के प्रश्न हल करते, अपने जीवन में किस तरह से सत्संग जीवन में लाया जाए, जीवन में कैसे भक्ति के मार्ग पे चले। बाबा ने न जाने कितने हजारों लाखों लोगों के जीवन को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया। ऐसे उड़िया बाबा से कुछ संत, कई संतों ने, बड़े बड़े संत बाबा के पास आते थे, बड़े बड़े साधक बाबा के पास आते और अपने ज्ञान पिपासा को तृप्त करते, शांत करते। ऐसे ही एक कई संत बाबा के पास परमात्मा के विषय में प्रश्न उत्तर करते। उनके थोड़े से प्रश्न उत्तरों का कुछ अंश आज हम अपने सत्संग में ले रहे हैं। बाबा से साधकों ने पूछा, हे बाबा, जिनमें तितिक्षा ना हो तो उन्हें भगवत साक्षात्कार का बोध हो पाता है या नहीं हो पाता? तितिक्षा मीन्स सहन शक्ति, सहनशीलता। बाबा ने बोला कि अगर परमात्मा बोध तो हो सकता है, बिना तितिक्षा के भी परमात्मा का बोध हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का प्रकाश हो जाए, लेकिन बिना तितिक्षा के उस परमात्मा बोध में निष्ठा नहीं हो पाती। उस परमात्मा बोध में के बाद उसमें स्थिति नहीं रह पाती। जो अगर तितिक्षावान नहीं हुआ, जिसमें सहन करने की शक्ति नहीं रही, जिसने अपने जीवन में सुख और दुख को सहन करने की शक्ति अर्जित नहीं करी, सुख दुख में जिसने समता नहीं स्थिति जिसकी हो पाई, जिसके जीवन में तितिक्षा नहीं है, थोड़े से सुख और थोड़े से दुख में जो विचलित हो गया, वो परमात्मा का कितना भी ज्ञान सुन ले, लेकिन उस ज्ञान में स्थिति, ज्ञान में निष्ठा के लिए तितिक्षा अत्यंत आवश्यक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो अलाभो जय जय। जिसका सुख और दुख में समता, लाभ अलाभ में, हानि लाभ में, जय पराजय में, जब तक तुम्हें समता की स्थिति नहीं आ पाएगी, जब तक तुम इन सारी स्थितियों से में सम नहीं रह पाओगे,
तब तक वो परमात्मा बोध में, परमात्मा में स्थिति नहीं टिक पाएगी। इसलिए आवश्यक है परमात्मा के नाम का, सत्संग का जो परिणाम है वो यही है। परमात्मा के नाम से और लगातार सत्संग करने का परिणाम होता है कि मनुष्य की स्थिति समता की तरफ जाने लगती है। वो धीरे धीरे समत्व योग में स्थित होने लग जाता है। सिद्ध सिद्ध समत्व योग उच्चते। तब उड़िया बाबा से उन संतों ने प्रश्न किया कि बाबा, जिन्हें बोध हो गया है, क्या उसके राग द्वेष, उसमें राग द्वेष रहते हैं? क्या उसके मन में तब भी ये राग द्वेष बने रहते हैं? तो बाबा ने कहा कि अगर जीवन में, अगर मन में तनिक भी राग द्वेष का प्रभाव है, राग द्वेष जिसके जीवन में है, जिसके मन में राग और द्वेष है, उसकी स्थिति परमात्मा में नहीं हुई है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ है, उसको बोध नहीं हुआ है। वो अपने आप को समझ ले कि बोध हो गया, लेकिन बोध उसको नहीं हुआ है, क्योंकि बोधवान में राग रह ही नहीं सकता है, द्वेष रह ही नहीं सकता है। बोधवान की दृष्टि में तो सृष्टि होती ही नहीं है। जब सृष्टि ही नहीं है तो राग द्वेष किससे करेगा? बोधवान की दृष्टि इतनी ज्ञानमयी दृष्टि हो जाती है कि वो सर्वत्र आत्मस्वरूप को देखता है। सर्वत्र अगर उसकी ज्ञान निष्ठा है, अगर वो ज्ञानवान है, अगर वो ज्ञानी है, तो सर्वत्र उसे स्वयं मेरा मैं नजर आता है, सर्वत्र उसे आत्मस्वरूप स्वयं नजर आता है। जब दूसरा है ही नहीं तो उसका राग और द्वेष किससे होगा? और अगर वो भक्ति में उसकी निष्ठा है, भक्त है, तो उसने अपने मैं को मिला दिया है, सर्वत्र उसे अपना प्रभु नजर आता है, तब भी वो राग द्वेष किससे करेगा? वो राग द्वेष दोनों से ऊपर उठ चुका है। अगर राग और द्वेष का किंचित मात्र भी हृदय में है तो उसे बोध नहीं हुआ है, वो बोध से बहुत दूर है। बाबा से फिर संतों ने पूछा कि हे बाबा, ये द्वेष की अपेक्षा राग का छूटना सुना है बाबा, कि द्वेष छूटना आसान हो जाता है, राग का छूटना कठिन होता है, क्या ये सच है? बाबा ने कहा हाँ, क्योंकि जैसे जैसे सत्संग करेगा, जैसे जैसे परमात्मा के रास्ते चलेगा, उसकी बुद्धि से विवेक उत्पन्न होगा। सत्संग, बिना सत्संग विवेक न होए, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और जैसे जैसे सत्संग करेगा उसके विवेक का प्राकट्य होगा, और विवेक से उसके जीवन में द्वेष निकल जाएगा। राग और द्वेष जीवन में तब तक रहते हैं जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होता, और जैसे ही विवेक उत्पन्न होगा उसे पता लग जाएगा कि ये सब कुछ झूठा है, ये सब कुछ दिखने का है, ये कुछ भी सत्य नहीं है। तो उसके जीवन से द्वेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है विवेक के द्वारा, लेकिन राग क्षीण हो जाता है, पर पूर्णतः राग खत्म नहीं होता। राग खत्म होने के लिए आवश्यक है कि उसका अनुराग, राग पहले अनुराग में परिवर्तित होगा, तब जाके वैराग्य में परिवर्तित होता है। राग, हम चाहें कि राग पूरा खत्म हो जाए, राग खत्म नहीं होता। राग खत्म होने के लिए अनुराग होना आवश्यक है। जब पहले राग का परिवर्तन अनुराग में होगा, जब उसका राग परमात्मा में परिवर्तित हो जाएगा, परमात्मा, उसका जो प्रेम, उसकी जो आसक्ति, उसका जो लगाव संसार में है, परिवार में है, उसका जो राग संसार के पदार्थों में है, जब ये राग उसका निकल के परमात्मा में हो जाता है, तब ये राग अनुराग में परिवर्तित हो जाता है, और अनुराग से फिर वो 100% राग खत्म हो जाता है। इसलिए राग को खत्म होने के लिए आवश्यक है कि पहले जीवन में अनुराग आया जाए, और अनुराग सत्संग से ही आता है। परमात्मा से प्रेम जब होता है तब अनुराग में परिवर्तित हो जाता है। वही राग, वही आसक्ति जो संसार में थी, संसार के लोगों से थी, वही आसक्ति अब परमात्मा से हो जाती है, परमात्मा के प्रेमी जनों से हो जाती है, परमात्मा के संतों से हो जाती है, और फिर ये राग समाप्त हो जाता है। तब
उन संतों ने हम जैसे लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए प्रश्न किया, हे बाबा सत्संग किसे कहते हैं? तब बाबा ने कहा, संत का संग सत्संग है। प्रभु के ध्यान में रहना, प्रभु के भजन में रहना, प्रभु की चर्चा करना सत्संग है। प्रभु का नाम जपना, प्रभु की लीला गायन का वर्णन करना, प्रभु की लीलाओं का, कथाओं का वर्णन करना सत्संग है। प्रभु के गुण सुनना, ये सत्संग है। प्रभु के मार्ग के जो परायण हैं, जो प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, जो प्रभु से मिलना चाहते हैं, जो प्रभु को प्राप्त हो गए हैं, वो तो परम सत्य में स्थित है। लेकिन जो प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनका भी संग करना सत्संग ही है। तब उन संतों ने पूछा, हे बाबा सत्संग क्यों करना चाहिए? जीवन में सत्संग की क्या आवश्यकता है? सत्संग क्यों करना चाहिए बाबा? तब उन उड़िया बाबा ने जवाब दिया, उनके हृदय के ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए उड़िया बाबा बोले, सत्संग से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाई पड़ने लगता है। सत्संग से हमें पता लगता है कि हमें कौन से मार्ग में जाना है। हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित भी अगर कोई कराता है तो सत्संग से ही पता लगता है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा मार्ग अपनाना है, उस लक्ष्य की तरफ चलने के लिए मार्ग क्या है, यह हमें सत्संग से ही प्राप्त होता है। सत्संग से ही हमें पता लगता है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जो परमात्मा को पाने का जो भक्ति है, वो भक्ति भी बिना सत्संग के जीवन में नहीं आ सकती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जो प्रभु के पास जा चुका है वही तो बताएगा कि प्रभु के पास कैसे पहुंचा जा सकता है। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है। ये भगवत प्रेमी जन ये सत्संग के माध्यम से ही तो हमें परमात्मा की तरफ ले चलते हैं, परमात्मा के पास ले चलते हैं। उन भगवत प्रेमी संतों ने पूछा, हे बाबा सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है? तब बाबा ने उत्तर दिया, सत्संग सुनने से भगवान से रति, भगवान से प्रीति, और सत्संग सुनने से परमात्मा में आसक्ति, परमात्मा में प्रीति, रति और संसार से विरति होने लगती है। संसार की आसक्ति हटकर प्रभु में आसक्ति हो जाती है। ये सत्संग का ही प्रभाव है कि जो बड़े बड़े प्रयत्न करने से, बड़े बड़े तीर्थ उपवास, बड़े बड़े तप करने से जो हमें प्राप्त नहीं होता, वो सत्संग से बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। बहुत सरलता से परमात्मा का मार्ग दिखलाई देने लग जाता है, परमात्मा के प्रेम का अनुभव होने लग जाता है, परमात्मा की तरफ चलने का उत्साह मिलता है, तो वो सत्संग से ही मिलता है। बड़े भाग पावे सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग, ये सत्संग मिलना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत बड़े भाग्य होते हैं जब सत्संग मिल जाता है, क्योंकि इसमें बिना प्रयास के ही ये संसार के भव सागर को पार किया जा सकता है। सत्संग से धीरे धीरे जीवन में वैराग्य आने लगता है। संसार का राग खत्म होके परमात्मा से राग होने लगता है, और वैराग्य, ये जो संसार की नाशवान वस्तुएं, जो संसार नाशवान है, उसकी असलियत दिखने लग जाती है, उसकी सच्चाई हमारे सामने प्रकट होने लग जाती है, और फिर संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण था वो आकर्षण खत्म होने लगता है। इसलिए सत्संग का बहुत लाभ है। फिर उन संतों ने पूछा, हे बाबा सत्संग ना करने से क्या हानि है? जो जीवन में सत्संग न करें तो हानि क्या होती है? तो बाबा ने कहा, भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, अकेले कमरे में भी कहीं भी बैठ के
भजन कर सकते हैं। गिरी गुफाओं में, कंदराओं में जाके तप ध्यान जप कर सकते हैं। वो बड़े बड़े असुरों ने भी, वो बड़े बड़े तपस्वियों ने भी एकांत में भजन करके इतना तप बल प्राप्त कर लिया, परमात्मा को भी प्रकट कर लिया। लेकिन क्या असुरों की वासनाएं नष्ट हुई? क्या कामनाएं नष्ट हुई? क्या मन के विकार खत्म हुए? ये नहीं हो सकते। ये सत्संग ही वो औषधि है जो बड़े बड़े विकारों को नष्ट करती है, जो बड़े बड़े रोगों को खत्म करती है। ये सिर्फ सत्संग में हो सकता है, क्योंकि सत्संग एक दर्पण की तरह है। जिस तरह से जब दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं और अगर हमारे मुख पे कहीं काली लगी हुई है, कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, तो हम जाके जल से उसको धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमारा मुंह अगर गंदा हो रहा हो, मुंह में किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा लग रहा हो, तो हमें वो पसंद नहीं आ सकता। ठीक इसी तरह से सत्संग एक दर्पण है जो हमारे सामने हमारे मन के विकारों को ला लाकर, एक एक विकारों को लाकर हमारे सामने, हमारे मन रूपी दर्पण के सामने प्रकट करता है। सत्संग से जो विवेक पैदा होता है, वो हमारे मन के जितने भी विकार हैं, उन मन के विकारों को ला ला के विवेक के सामने ला के उनको रखता है, और बुद्धि उन विकारों को फिर, विवेक और बुद्धि, वैराग्य, ये तीनों मिलकर उस सत्संग रूपी जल से, विवेक और वैराग्य रूपी साबुन से उस एक एक विकारों को हटा देते हैं, मिटा देते हैं, उनको साफ कर देते हैं। इस सत्संग में ही वो क्षमता है कि सारे के सारे हमारे मन के विकार, हमारे मन के दुर्गुण, सारे आसुरी भाव, सारी कामनाएं और वासनाएं सिर्फ और सिर्फ सत्संग के द्वारा नष्ट हो सकती हैं, क्योंकि सत्संग से हमें पता लगता है कि हमारे अंदर ये विकार है। सत्संग से हमें उस परमात्मा के नाम में रुचि होती है, उस परमात्मा के नाम की रति होती है, उस परमात्मा से प्रेम होता है, और फिर परमात्मा के नाम का प्रभाव उन विकारों के ऊपर प्रहार करता है। पर ये तभी होगा जब सत्संग जीवन में आएगा और सत्संग परमात्मा के नाम में रति प्रकट कर देगा। तो इसलिए सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग से हमारे सारे अवगुण और विकारों को मिटाया जा सकता है। सत्संग, ये जो अभी हम सत्संग कर रहे हैं, चाहे आप अपने घर में बैठ के सुन रही हैं, चाहे मैं यहाँ बैठ के सत्संग को दे रही हूँ, लेकिन जो परमात्मा के नाम का जो प्रभाव हो रहा है, ये सारे वायुमंडल को शुद्ध कर रहा है, और यहाँ से जो परमात्मा का नाम आपके घरों तक प्रवेश कर रहा है, आपके कानों तक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से और वहाँ तक के वायुमंडल में ये इस ध्वनि को चीरता हुआ, यहाँ के वायुमंडल को चीरता हुआ ध्वनि के माध्यम से हमारे घरों तक प्रवेश कर रहा है। तो पूरे वायुमंडल को पवित्र करता हुआ, वायुमंडल में ध्वनि करता हुआ, उस वायुमंडल को में परमात्मा का नाम संचारित होता हुआ, कितने ही जो दुष्प्रभाव होंगे, कितने ही रेडिएशन होंगे, उन सब को समाप्त करता हुआ परमात्मा का नाम कितनी सुख, शांति, आनंद प्रदान कर रहा होगा, ये हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारी सोच से परे है। ये परमात्मा के नाम का ही प्रभाव है, परमात्मा के नाम की ही शक्ति है कि आज भी संसार में जो सुख, आनंद और वैभव, मस्ती, रस दिखाई दे रहा है, तो ये साधु संतों का, ये परमात्मा के प्रेमी भक्तों का ही प्रभाव है कि वो परमात्मा का नाम जपते हैं। उनके नाम से जो उच्चारण निकलते हैं, वो परमात्मा के नाम की शक्ति वो वायुमंडल को पवित्र करती है, वायुमंडल को आनंदित करती है। वायुमंडल में इतने प्रकाश और इतना दिव्य
रस भर देती है, ये सब परमात्मा के नाम का प्रभाव है। उनके प्रभाव के कारण ही हम अपने अंदर इतना आनंद, और ऐसे घोर कलिकाल में भी अगर हमारी कुछ सुख और शांति मिल रहा है तो ये परमात्मा के नाम का ही प्रभाव है। इसलिए कभी न सोचना कि हम परमात्मा का नाम जप रहे हैं, इससे क्या हो रहा है। इससे बहुत कुछ हो रहा है। हमें सतत नाम जप करना है, हमें सतत स्मरण करना है। ये सिर्फ हमारा ही नहीं, ये वायुमंडल को शुद्ध कर रहा है, वायुमंडल को पावन कर रहा है, वायुमंडल में ऊर्जा और शक्ति भर रहा है, जिससे कि ये पूरी की पूरी प्रकृति के प्राणी अपने अंदर ऊर्जा और आनंद का अनुभव करते हैं। तब उन संतों ने पूछा, बाबा ये सत्संग का कौन अधिकारी है? कौन सत्संग कर सकता है? कौन सत्संग सुन सकता है? तब बाबा ने जवाब दिया, जीव मात्र सत्संग का अधिकारी है। कोई भी प्राणी, किसी भी, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, ये पशु पक्षी, ये सारे जड़ चेतन चराचर जीव परमात्मा के नाम के सुनने के अधिकारी हैं। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, महान से महान, दुर्जन से दुर्जन, सज्जन से सज्जन, हर एक अधिकारी है परमात्मा के नाम को सुनने का। सबको परमात्मा ने बराबर अधिकार दिया है। परमात्मा ने अपने नाम से किसी को भी वंचित नहीं रखा है। हर एक परमात्मा का नाम जप सकता है, सुन सकता है, और परमात्मा के नाम को जो भी सुनता है, गुनगुनाता है, उससे उसका मंगल ही मंगल होता है। तब उन्होंने पूछा, हे बाबा, हमने देखा है सत्संग करने वाले कितने ही हमने देखे हैं वो पाप कर्म भी करते हैं। बाबा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि हमने तो देखा है बाबा, सत्संग भी करते हैं और पाप कर्म भी करते हैं, उन पर तो कोई सत्संग का असर होता दिखता नहीं है हमें। बाबा मुस्कुराने लगे, कहा, हाँ, सत्संग से उन्हीं पर असर नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके पहले पाप के भंडार भरे हुए हैं, इतनी ज़्यादा उनके जीवन में पाप वो करके आए हुए हैं। अब वो सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग का महत्व नहीं समझते, सत्संग में महत्व बुद्धि रख के, और सत्संग का नियमित अभ्यास नहीं करते। वो रोज सत्संग नहीं सुनते, वो कभी कभार सत्संग सुन लिया, किसी दिन सुन लिया, और वो सुना भी तो ऐसे आधे मन से, न सुने हुए, कोई चित्त नहीं लग रहा, कोई मन नहीं लग रहा, कोई मन में उसका महत्व नहीं है, बुद्धि में उसको महत्व नहीं दिया सत्संग को, और न सत्संग को सुनकर उसको जीवन में अपनाने का अभ्यास, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सुनने में भी उन्होंने उसको महत्व बुद्धि देकर नहीं सुना, और सुनने के नियमित रूप से उन्होंने सुनने का अभ्यास नहीं करा। उन्होंने कभी सुन लिया, कभी नहीं सुना, उन्होंने उसको कोई महत्व नहीं दिया। जैसे हम बहुत कोई काला हमारे पास बहुत गंदगी भरा हुआ वस्त्र है, अब हम उसे थोड़े से पानी से, थोड़ा सा साबुन लगाए, थोड़ा सा पानी लगाए, एक जगह से जरा सा पानी और साबुन लगा के धोया, और फिर दूसरे दिन उतना ही उसमें कचरा डाल दिया, उसको वापस गंदगी में डुबो दिया, तो कहाँ से साफ होगा, कहाँ से निर्मल होगा, कहाँ से स्वच्छ होगा। अगर उसे साफ करना है, स्वच्छ करना है, तो हमें ज़रूरी है कि उसको पूरा का पूरा पानी में डुबोया जाए, उसमें डिटर्जेंट डाला जाए, उसमें अगर आवश्यकता है तो उसे गर्म पानी में भी डाला जाएगा। इसी तरह से सत्संग का प्रभाव अवश्य होता है, सत्संग से लाभ अवश्य होता है, लेकिन सत्संग में महत्व बुद्धि रख के सत्संग को सुना जाए, सत्संग को एकाग्र चित्त होकर सुना जाए, सत्संग में सुनते सुनते परमात्मा से प्रार्थना करी जाए। नहीं मन लग रहा तो भी सुने, बार बार सुने। जिस तरह से कहीं गंदगी लगी हुई है, अगर हम बार बार उसको साबुन से धोएंगे, बार बार रगड़ेंगे, तो गंदगी अवश्य दूर होगी, वो अवश्य मिट जाएगी, लेकिन धोना पड़ेगा। इसी तरह से सत्संग सुनने का बार बार अभ्यास किया जाए, सत्संग में जो सुना जा रहा है उसको अमल किया जाए, सत्संग में जो बतलाया जा रहा है उन चीज़ों का अभ्यास किया जाए, नाम जपा जाए, हृदय से पुकारा जाए,
मन में एक विचार तो लाया जाए, मन में एक प्रार्थना तो करी जाए कि हे प्रभु, ये सत्संग मुझ पर असर करे, मैं आपका नाम सुनना चाहती हूँ, मैं आपके नाम से अपने जीवन का उद्धार करना चाहती हूँ। ये भाव तो बनाए, भाव लेकर प्रार्थना तो करे परमात्मा से। बैठे तो सही सत्संग में बैठे नहीं कि तुरंत नींद आ जाती है, सत्संग में बैठे नहीं कि संसार की बातों का विचार करने लग जाते हैं, सत्संग में बैठे इधर सुना, इधर गए उधर गए, लोगों से बातें कर रहे हैं, चिंतन लोगों का कर रहे हैं, सत्संग को अंदर जाने ही कहाँ दे रहे, कानों के माध्यम से प्रवेश ही कहाँ होने दे रहे। इसलिए सत्संग का असर नहीं होता, इसलिए उनके पाप कर्म नहीं छूटते, क्योंकि उन्होंने सत्संग को महत्व नहीं दिया जीवन में। उड़िया बाबा के आगे के प्रश्न भी हैं, वो अब हम कल करेंगे। अब हम अपनी नवदा भक्ति की तरफ चलते हैं। हमारी 7 भक्ति हमने करी थी, नवदा भक्ति से 7 भक्ति हम कर चुके हैं। 8वीं भक्ति की तरफ आज हम 8वीं भक्ति का विवेचन करेंगे। 8वीं भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखूं पर दोषा। 8वीं यथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखूं पर दोषा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर संगा दूजी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजी गान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। 8वीं जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ प्रभु राम शबरी जी से कह रहे हैं, हे शबरी, मेरी 8वीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा। जिसके जीवन में संतोष, जब जो 7वीं भक्ति तक, 7वें सोपान तक जिसका प्रवेश हो जाता है, जो 7वीं सीढ़ी चढ़ जाता है भक्ति की, तब ये 8वीं भक्ति उसके जीवन में प्रवेश करती है, तब उसके जीवन में 8वां सोपान आ जाता है। और ये संतोष जथा लाभ संतोषा, उसके जीवन में संतोष आने लगता है, उसके जीवन में संतोष प्रकट हो जाता है। ये संतोष ऐसा नहीं है कि बाजार में मिल रहा है या कहीं मिल रहा है, जो हम संतोष को अपने खरीद के ले आए या अपने जो हम चाहें बना के और उस संतोष को अपने खा लें, पी लें या अपने शरीर से लपेट लें। कोई वस्त्र, कोई आभूषण नहीं है ये कि हम संतोष को लपेट के खड़े हो जाएं कि हमको हमारे जीवन में संतोष आ गया है। नहीं, ये संतोष परमात्मा का सद्गुण है, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा प्रदत्त गुण है ये संतोष, जो परमात्मा की
भक्ति से ही जीवन में प्रवेश पाता है। आठम जथा लाभ संतोषा, जिसके जीवन में संतोष आने लगता है उसके जीवन में स्वतः ही परमात्मा की चरम अवस्था, परमात्मा की नवदा भक्ति में से 8वीं अवस्था की भक्ति है। परमात्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंचने की भक्ति, परमात्मा का जीवन में प्राकट्य होने का अवसर उसके जीवन में आ जाता है, जिसके जीवन में संतोष प्रकट होने लगता है। आठम जथा लाभ संतोषा, जब लाभ और हानि, जब सुख और दुख, इसमें जैसे जैसे समता में स्थित होने लगता है, उसकी स्थिति समता में होने लगती है, तब उसके जीवन में संतोष का प्राकट्य होने लगता है। गजधन बाजधन, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जिसके जीवन में संतोष का रूपी धन आ गया, उसके जीवन में बाकी सारे धन बेकार हो जाते हैं। फिर उसे संसार के सुख और दुख, संसार की उपलब्धि अनुपलब्धि उसके हृदय में स्थान नहीं रख पाती, उसके हृदय को विचलित नहीं कर पाती। बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन में संतोष का आ जाना। और ये संतोष उसी के जीवन में आ सकता है जिसने अपने जीवन में जो परमात्मा पर, जिसने अपने कर्मों का बोझा स्वयं नहीं उठा रखा हो, जो अपने जीवन में जिसने कर्तापन निकाल दिया हो, जिसने कर्तेपन के बोझ से जो नहीं दब रहा हो, जिसने सत्संग के द्वारा इस सत्य को समझ लिया हो कि जीवन में जो भी करता है वो परमात्मा करता है। करने का न मैं करने वाला हूँ, कराने वाला कोई और है, ये तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ मैं तो करने का। जिसने अपने आप को कर्तृत्व अभिमान से नहीं जोड़ रखा हो, वही संतोष रूपी धन को पा सकता है। परमात्मा कह रहे हैं संतोष रूपी धन उसी के जीवन में आ सकता है जो कर्तव्य परायण हो, जो अपने कर्तव्य कर्मों को तो करता हो, लेकिन कर्तव्य कर्मों को करता हुआ अपने अंदर कर्तृत्व का भान नहीं लाता हो। कर्तृत्व के भान से, कर्तृत्व के अभिमान से जो मुक्त हो, उसी के जीवन में संतोष रूपी फूल खिलता है। संतोष उसी के जीवन में आ सकता है जिसने अपने जीवन में पुरुषार्थ करता है 100%। जब हम अपने जीवन का जो हमारे पास पुरुषार्थ है, जो हमारे पास करने की शक्ति है, जो हमारे पास मानने की शक्ति है, जो हमारे पास जानने की शक्ति है, जब हम अपनी शक्ति का पूरा पूरा उपयोग कर लेते हैं, 100% जब हम अपना दे देते हैं, तब हमारे जीवन में संतोष रूपी धन प्रकट होता है। तब हम संतोष से भर जाते हैं कि नहीं, हमने जो हमारे हाथ में था हमने पूरा किया है। अगर हमने जो हमारे हाथ में है वो हमने नहीं किया, तब कभी संतोष जीवन में नहीं आ सकता। तब हमें लगेगा नहीं, इतना और करना था, इतना और करना चाहिए था। हमें संतोष हो ही नहीं सकता। संतोष तभी हो सकता है जब जो हमारे हाथ में था वो हमने पूरा का पूरा 100% कर दिया। संतोष उसी के जीवन में आ सकता है जिसने अपने जीवन का फल, जो भी क्रियाएं उसने करी हैं, उस क्रियाओं का जब फल की इच्छा जो न करे, जो ये नहीं समझे कि मैंने ये करा है, इसके बदले मुझे, जिसको फलासक्ति नहीं हो, जो फल नहीं चाहे, वही जीवन में संतोष का भागीदार बन सकता है। उसी के जीवन में
संतोष का प्रादुर्भाव हो सकता है। जिसके जीवन में अखंड विश्वास हो परमात्मा पे, जिसने पूर्णतः परमात्मा पे विश्वास करके ये समझ लिया हो कि मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, अच्छा बुरा सही गलत, मुझे जो भी दिख रहा है, लेकिन वो मेरे प्रभु के द्वारा निर्मित है, मेरे प्रभु के द्वारा रचित है। जिसको पूर्ण अपने प्रभु पे अखंड विश्वास है, उसके जीवन में संतोष रूपी धन प्रकट हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ होते होते होता है, धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि आज एक दिन का सत्संग सुना, एक दिन परमात्मा का नाम जपा, एक दिन संतों का संग किया और संतोष प्रकट हो जाएगा। नहीं, जिस दिन हम कृतज्ञता से भर जाएंगे, हमारी प्रार्थनाएं मौन हो जाएंगी, हमारे हृदय से प्रार्थना निकलेगी लेकिन हमारे होठ मौन रहेंगे। जिस वक्त हमारी बुद्धि कृतज्ञता से परमात्मा के चरणों में झुकने लग जाएगी, तब समझ लेना कि हमारे जीवन में संतोष का प्राकट्य हो रहा है। जब आंखों में कृतज्ञता हो और हृदय में पूर्णता का भाव हो कि हमें पूर्ण हो गया, हमें जो मिला है, जब ये भाव आने लग जाए कि हे प्रभु, जो तूने दिया है बहुत दिया है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं हो। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना हूँ तेरी वफा का, कर्जदार इतना हूँ तेरी वफा का, कि नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ, कि नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। मैं कुछ भी, मैं झोली फैलाने के काबिल नहीं हूँ, मैं झोली फैलाऊं तो भी मैं कैसे, जो जितना दिया है वही इतना ज़्यादा दिया है कि मैं झोली कैसे तेरे आगे फैलाऊं। जब ये भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होने लग जाए, संतोषी का सबसे बड़ा गुण है कि संतोषी सदा सर्वदा प्रसन्न रहता है। सब परिस्थितियों में प्रसन्न रहना, सब अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, लेकिन हमारी प्रसन्नता पर घात न कर सके, तब समझ लेना कि हमारे अंदर संतोष का प्रादुर्भाव हो गया है। तब परमात्मा की कृपा संतोष बन के हमारे जीवन में उतरी है। जीवन में संतोष का आना, परमात्मा की 8वीं भक्ति जीवन में आ रही है, तब समझ लेना कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा लेकिन हमारे जीवन में आने लगी है। ये संतोष धन स्टेप बाय स्टेप आता है। एकदम हम ऐसा नहीं है कि पहली भक्ति से, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और सीधा हमारी छलांग 8वीं भक्ति पे लग जाए। नहीं, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवत फल होए। हम करते रहें, लगातार अभ्यास करते रहें, रोज सत्संग सुनते रहें, रोज परमात्मा का नाम जपते रहें, अपनी भक्ति रोज बढ़ाते रहें। एक दिन ऐसा आएगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि संतोष हमारे जीवन में आने लग जाएगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय, सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जब हमारी सिद्धि और असिद्धि में हम समान रहने लग जाएंगे। सिर्फ संतोषी का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही संतोष हो जाए, धन आभूषणों से ही संतोष हो जाए, बाहर की वस्तुओं से संतोष का अर्थ नहीं है। परिस्थितियां कैसी भी आए जीवन में, सुख की परिस्थिति आए, दुख की आए, अनुकूल आए, विपरीत परिस्थिति आए,
वस्तुओं का भाव हो जाए, अभाव हो जाए, वस्तुओं की बाहुल्यता हो जाए, हमारे जीवन में उनका महत्व न रहे, हमारी स्थिति समता की समता में ही रहे, तब हम समझेंगे कि हमारे जीवन में पुत्र परिवार कितने भी हमारे अनुकूल चले, समाज कितना भी हमारे अनुकूल चले, समाज में कितनी भी हमारी वाहवाही हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, समाज हमें कितना भी बुरा कहने लग जाए, लेकिन हमारी प्रसन्नता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सके, हमारी प्रसन्नता किसी पर आधारित न हो, तब हम समझेंगे कि हमारी स्थिति समता में होने लग गई है। वो एकनाथ की पत्नी रुकुबाई, वो कितनी अनुकूल थी, वो कितनी एकनाथ जी को सहयोग करती थी, रात दिन एकनाथ जी के साथ उनकी सेवा में निमग्न रहना, उनको सारी, वो भगवान की पूजा अर्चना में बैठते उससे पहले उनके लिए सारी व्यवस्था कर देना, उनका दीपक रख देना, उनके पुष्प ला के रखना, उनके जल ला के रखना, उनके अनुकूल चलती थी बिल्कुल। एक नाथ परमात्मा का धन्यवाद करते, हे प्रभु कितनी अनुकूल पत्नी तूने दी है, मेरा कितना वैवाहिक जीवन तूने सुखमय बना दिया है, कितनी अनुकूल पत्नी दी है कि मुझे तेरे ध्यान भजन के लिए कितना समय मिलता है। इम्पोर्टेंस पत्नी को नहीं, इम्पोर्टेंस परमात्मा को दी है कि ये पत्नी अनुकूल है तो मैं तेरे ध्यान भजन के लिए कितना समय निकाल पाता हूँ, मैं पूरा समय तेरे में दे पाता हूँ प्रभु। वही तुकाराम की पत्नी कितनी लड़ाकू, कितनी झगड़ालू, कितनी कर्कशा, पर उन्होंने भी परमात्मा को धन्यवाद दिया, हे प्रभु तेरा कितना धन्यवाद है कि इतनी लड़ाकू, झगड़ालू, इतनी कर्कशा पत्नी दी है कि मेरा ध्यान ही उस तरफ नहीं जाता, तेरे ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा बैठ पाता हूँ। हो सकता है अगर ये बहुत मुझे प्रेम करती बहुत तो मेरा ध्यान इसकी तरफ चला जाता। हे प्रभु तेरा लाख धन्यवाद है कि मेरा सारा ध्यान तेरी तरफ रहता है। परिस्थितियाँ अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन उसका प्रभाव अपने मन पर ना आने देना, यही संतोषी का स्वभाव है, यही संतोषी का संतोष रूपी धन है जो परमात्मा प्रदत्त है। ये हमारे अंदर हम स्वयं पैदा नहीं कर सकते, ये परमात्मा की कृपा, परमात्मा की जप और नाम का प्रभाव है कि हमारे अंदर संतोष रूपी धन आने लगता है। संतोषी के हृदय से कामनाओं का नाश हो जाता है। रामायण में परमात्मा कहते हैं कि संतोष, काम और क्रोध और लोभ, ये तीन इतने बड़े सारे विकारों में से तीन विकार प्रमुख हैं, काम, क्रोध, लोभ, और ये तीनों विकारों को नष्ट करने की अगर क्षमता है तो संतोष रूपी धन में है। ये कामना ही जीवन में जैसे जैसे कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छा पाने की, चाहने की, परिस्थितियों की, वस्तु की, व्यक्तियों की जैसे जैसे तृष्णा कामना उत्पन्न होती है, और ये कामना ही जब बहुत तीव्रता से उत्पन्न होने लगती है तो ये कामना ही तृष्णा का रूप धारण कर लेती है। और कामना को नष्ट करने का अगर किसी में क्षमता है, ताकत है, तो ये संतोष रूपी धन जैसे ही प्रकट होता है, जैसे ही जीवन में संतोष रूपी गुण का प्राकट्य हो जाता है, ये कामना ही स्वतः ही नष्ट होने लग जाती हैं, क्योंकि जैसे ही संतोष होने लगता है ये कामना का फिर कोई स्थान नहीं रहता। कि कामना की इच्छा नई नई इच्छाओं का उत्पन्न होना, नई नई बातों का, नए नए कर्मों का उत्पन्न होना, यही तो कामनाएं हैं। और जब संतोष आ जाता है तो एक उपरामता आ जाती है, एक तरह का मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि अब न कछु चाहिए हुए। यावन अर्थ उत्पाने सर्वत्र संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानात। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस तरह से
छोटे छोटे जलकूपों से तब तक ही हमें मतलब होता है, छोटे छोटे कुंडों से, जब तक कि हम बड़े सरोवर में नहीं पहुंच जाते। जिसको एक बड़े सरोवर की प्राप्ति हो गई हो, जिसे बड़े झील रूपी जल मिल गया हो, बड़ी झील में से, बड़े सरोवर में से, बड़े समुद्र का मीठा, जिसने बड़ी झील का जिसने मीठा जल पी लिया हो, सरोवर का मीठा जल पी लिया हो, उसको फिर छोटे छोटे कुंडों से, छोटी छोटी जलकुंभियों से उसका क्या मतलब रहता है कि छोटी जलकुंभियाँ उसे प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से ये कामनाएं तब तक कि हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं जब तक कि परमात्मा रूपी धन, परमात्मा का नाम रूपी धन हमारे हृदय के खजाने को भर नहीं देता। जिसके जीवन में परमात्मा रूपी धन आ गया, संतोष रूपी धन आ गया, फिर उसके हृदय में कामनाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और ये कामना ही अगर पूरी होने लगती है, एक कामना, तो ये कामना और चाहिए, लोभ का रूप धारण कर लेती है, लोभ के रूप में प्रकट हो जाती है ये कामना। और ये कामना अगर पूरी नहीं होती तो हमें फिर क्रोध आने लगता है। ये कामना का ही रूप है लोभ और क्रोध। तो जब हमारे जीवन में संतोष रूपी धन आ जाता है, तब जीवन में कामना का कोई स्थान नहीं रहता, और कामना नष्ट हो जाती है तो क्रोध और लोभ स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। ये तीन अवगुणों की जो खान है, तीन जो नरक के द्वार हैं, ये तीनों नरक के द्वारों का द्वार सदा के लिए बंद कर देता है प्रभु का नाम, संतोष रूपी धन। इसलिए परमात्मा का भक्त कभी संसार के भवसागर से पार हो जाता है। परमात्मा के नाम जपने वाला वो तो औरों को भी परमात्मा के द्वार ले जाता है। उसके नाम के स्मरण करने वाले ही स्वर्ग के द्वार में पहुंच जाते हैं। उसके लिए तो नरक के द्वारों के सदा के लिए नरक के द्वार बंद उसके लिए नहीं, उसके नाम के स्मरण करने वालों के लिए भी बंद हो जाते हैं। जैसे उड़िया बाबा कह रहे थे, क्या तुमने मेरे नाम का मेरा स्मरण नहीं किया? क्या तुमने मुझे याद नहीं किया जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए? उड़िया बाबा का अर्थ था कि क्या परमात्मा को याद नहीं किया? क्या परमात्मा के प्रेमी संतों को याद नहीं किया तुमने कष्ट आने पर, जिनके नाम लेने से ही जीवन के कष्ट मिट जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में संतोष रूपी धन का प्राकट्य हो जाता है। और वो कह उठता है, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। जिसके जीवन में परमात्मा का संतोष रूपी धन आ गया, वो गाने लगता है, मन लागो मेरो यारी फकीरी में, मन लागो मेरो यारी फकीरी में। जो सुख पायो राम रतन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये नहीं कह रहे वो संत कबीरदास जी, ये कह रहे मन लागो मेरे यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में। उसका मतलब कबीरदास जी ने अमीरी का सुख भी अनुभव करके देखा है। वो ये नहीं कह रहे कि सुख अमीरी में सुख नहीं है, वो कह रहे जो सुख पायो राम भजन में, पर जो सुख राम के भजन में पाया है वो सुख ना ही अमीरी में। क्योंकि राम भजन में आनंद को पाया है और अमीरी में सुख को पाया है। वो सुख बदल सकता है, लेकिन राम भजन का सुख कभी कम नहीं हो सकता, दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण वर्धमानम रहता है। आखिर ये तन खाक मिलेगो, आखिर ये तन खाक मिलेगो, काहे फिरत मगरूरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। कहते कबीर सुनो भई साधु,
कहत कबीर सुनो भई साधु, साहिब मिले सबूरी में, मन लगो मेरू यार फकीरी में, मन लगो मेरू यार फकीरी में। आज का सत्संग इतना ही। कल फिर हम इस 8वीं भक्ति में प्रवेश करेंगे और उड़िया बाबा के जीवन के बाकी प्रश्नों को लेंगे। तब तक के लिए भज मन राम राम राम, मेरे राम।